बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2, सीरत उन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, किस्त नंबर 14 में खुश आमदीद। आइए आज की किस्त समाप्त करते हैं। हज़रत जिब्राईल ने रसूलुल्लाह से आकर कहा कि आप आज रात अपने इस बिस्तर पर जिस पर आप मामूलन इस्तराहत फरमाते हैं ना सोएं। चुनांचे हस्ब करारदाद इशा के बाद कुफार आपके दरवाजे पर जमा हुए और ताक में लगे कि जब आप सो जाएं वो हमला करके आपको ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह ने जब देखा कि कुफार आ गए हैं, उन्होंने अली इब्न अबी तालिब से कहा, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी सब्ज हजरमी ऊनी चादर ओढ़ लो और सो जाओ, तुमको इनकी तरफ से कोई गजंद नहीं पहुंचेगा। रसूलुल्लाह जब सोते थे तो हमेशा उसी चादर को ओढ़ते थे। अबू जाफर कहते हैं कि इस किस्से में उस मकाम पर बाज रावियों ने ये बात भी बयान की है कि रसूलुल्लाह ने अली बिन अबी तालिब से ये भी कहा, अगर इब्ने अबी कुहाफा तुम्हारे पास आए तो इससे कह देना कि मैं जब ले सौर जाता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे खाना भी भेजना, किराया का एक रहनुमा भेजना जो मुझे मदीने के रास्ते ले जाए, और एक ऊँटनी भी मेरे लिए खरीद लेना। ये हिदायत देकर रसूलुल्लाह चले गए। जो लोग आपके इंतज़ार में छुपे बैठे थे उनकी आंखें पट कर दी गईं, इनको कुछ नजर ना आया और आप उनके सामने से निकल गए। मोहम्मद बिन काब अल करजी से मरवी है कि इस गर्ज से जो लोग जमा हुए थे, इनमें अबू जहल बिन हिशाम भी था। ये सब रसूलुल्लाह के दरवाजे पर जमा थे। अबू जहल ने इस वक्त उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदई है, अगर तुम इसकी बात मानकर इसके पैरों हो जाओ तो अरब व अजम के मालिक हो जाओगे और मरने के बाद फिर जिंदा किए जाओगे, और तुमको उर्दन के ऐसे बाग दिए जाएंगे, और अगर तुम मेरी बात ना मानोगे तो ज़िबा कर दिए जाओगे और मरने के बाद जिंदा किए जाओगे और फिर तुमको आग में जलाया जाएगा। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और फिर कहा, हाँ मैं ये कहता हूँ, और जो आग में जलाए जाएंगे इनमें से एक तो है कुफार की नाकामी। अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नजर नहीं आए। आप इस मिट्टी को उनके सिरों पर डालते और ये आयात तिलावत फरमाते जाते थे, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से मामूर है, बिलाशुबा तुम मुरसिल हो और सीधे रास्ते पर हो। अल्लाह के कौल वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, और हमने उनके सामने और अकब से एक दीवार हायल कर दी और फिर इनको बंद कर दिया कि वो कुछ नहीं देख पाते थे। जब आप इन आयतों की तिलावत से फारिग हुए, इनमें से एक शख्स भी ऐसा ना था कि आपने इसके सर पर मिट्टी ना डाल दी हो। फिर आप जहाँ जाना चाहते थे चले गए। किसी दूसरे ऐसे शख्स ने जो इन लोगों के साथ ना था आकर उनसे कहा कि तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मंसूबे खाक में मिला दिए। मोहम्मद तुम्हारे सामने से चले गए और उन्होंने तुम में हर शख्स के सर पर मिट्टी डाल दी है। वो अपनी राह पर चले गए। तुम्हें कुछ खबर है कि तुम्हारे सिरों पर क्या है? हर एक ने हाथ लगाकर सर देखा, इस पर मिट्टी मिली। अब उन्होंने आंख झांक शुरू की, अंदर देखा कि अली रसूलुल्लाह की चादर ताने बिस्तर पर सो रहे हैं। कहने लगे कि ज़रूर ये मोहम्मद है जो अपनी चादर ओढ़े सो रहा है। सुबह तक वहीं खड़े इंतज़ार करते रहे। सुबह को अली बिस्तर पर से उठे। अब इनको मालूम हुआ कि जो बात उनसे कही गई थी वो सच थी। हिजरत से मुताल्लिक आयात कुरानी का नज़ूल। उस दिन जो कुरान नाजिल हुआ इनमें ये था, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू युसब्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
اور جب کفار نے تمہارے ساتھ یہ چال چلی کہ وہ تم کو روک لیں یا قتل کر دیں یا خارج البلد کر دیں، وہ چال چلتے ہیں اور اللہ بھی ان سے چال چلتا ہے، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور اللہ کا یہ قول نازل ہوا، ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کی موت کا ہمیں انتظار ہے، کہہ دو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو بکر علی کے پاس آئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دریافت کیا۔ علی نے کہا وہ غار ثور چلے گئے ہیں، تم چاہو تو وہاں ان کے پاس چلے جاؤ۔ ابو بکر تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے چلے اور اثناء راہ میں آپ کے ساتھ آ ملے۔ رسول اللہ نے رات کی تاریکی میں ابو بکر کی چاپ سنی، آپ نے سمجھا کہ کوئی مشرک آ رہا ہے، اس خیال سے آپ قدم بڑھا کر بڑی سرعت سے چلنے لگے، جس سے آپ کے جوتے کا اگلا حصہ پھٹ گیا اور ایک پتھر کی ٹھوکر سے پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہوا، جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا، اور اب آپ نے رفتار میں اور تیزی کر دی۔ ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح میرے تعاقب سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے بلند آواز سے کلام کیا، رسول اللہ نے ان کو پہچان لیا اور کھڑے ہو گئے۔ جب وہ آپ کے پاس آ گئے تو پھر دونوں چلے۔ رسول اللہ کا تمام پاؤں خون سے بھر گیا تھا۔ اسی طرح صبح ہوتے ہوتے آپ غار ثور پہنچے اور اس کے اندر چلے گئے۔ کفار مکہ اور حضرت علی۔ دوسری طرف صبح کے وقت وہ مشرک جو آپ کی طاق میں تھے آپ کے گھر میں گھسے۔ علی بستر پر سے اٹھ کھڑے ہوئے، قریب جا کر انہوں نے پہچانا کہ یہ علی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ علی نے کہا میں نہیں جانتا، کیا میں ان کا پاسبان تھا کہ نگرانی کرتا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ مشرکین نے ان کو خوب ڈانٹا مارا اور مسجد لے جا کر تھوڑی دیر قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو ان کی سازش سے بچا لیا اور اسی بیان میں یہ آیات نازل فرمائی، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضرت ابو بکر کی رفاقت۔ اب اللہ نے رسول اللہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ عروہ سے مروی ہے کہ جب صحابہ مدینہ روانہ ہوئے، قبل اس کے کہ خود رسول اللہ جائیں اور قبل اس کے کہ وہ آیات نازل ہو جس میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا گیا، ابو بکر نے آپ سے مدینہ جانے کی اجازت مانگی۔ اس سے پہلے جب آپ کے صحابہ مدینہ جا رہے تھے آپ نے ابو بکر کو جانے کی اجازت نہیں دی، اور اس وقت بھی ان کو روک دیا اور فرمایا میرا انتظار کرو، ممکن ہے کہ مجھے بھی یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہو جائے۔ ابو بکر نے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے لیے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں۔ جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میرا انتظار کرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا رب بھی مجھے جانے کی اجازت دے دے گا، انہوں نے ان اونٹنیوں کو اپنے پاس ہی رہنے دیا اور خود رسول اللہ کی معیت اور رفاقت کے انتظار میں ان کو خوب چرا کر موٹا کر لیا۔ مگر جب روانگی کے انتظار میں بہت دیر لگ گئی، ابو بکر نے آپ سے کہا کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو اجازت مل جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اس بات کو بھی بہت دن گزر گئے۔ اس کے متعلق عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ظہر کے وقت ہم اپنے گھر میں تھے اور ابو بکر کے پاس سوائے ان کے 2 بیٹوں میری اور اسما کے کوئی اور نہ تھا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ آپ روزانہ بلا ناغہ صبح یا شام ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ابو بکر نے آپ کو اس وقت آتا دیکھ کر کہا اے نبی اللہ، ضرور کوئی بات ہے جس کے لیے آپ نے اس وقت زحمت گوارا فرمائی ہے۔ اندر آ کر آپ نے فرمایا ابو بکر جو یہاں ہو اسے ہٹا دو۔ ابو بکر نے کہا یہاں کوئی مخبر نہیں ہے، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے کہا مجھے رفاقت کا شرف عطا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ چلنا۔ ابو بکر نے کہا آپ میری اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے۔ یہ دونوں وہی اونٹنیاں تھیں جن کو وہ اسی غرض کے لیے چرا کر تیار کر رہے تھے تاکہ جب رسول اللہ کو جانے کی اجازت ہو انہی پر سوار ہوں۔
अबू बकर ने इनमें से एक आपको दी और कहा, रसूलुल्लाह इसे कबूल फरमाइए और इसी पर आप सफ़र करें। आपने फरमाया, अच्छा हमने इसे कीमतन ले लिया। आमिर बिन फ़हीरा, आमिर बिन फ़हीरा अज़द का एक ग़ुलाम ज़ादा था। ये अबुल हारिस बिन अल तुफ़ैल फैल बिन अब्दुल्ला सहर का, जो आयशा बिनते अबी बकर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का अख्याफ़ी भाई था, गुर्दा था। आमिर बिन फ़हीरा मुसलमान हो गया। ये अब तक ग़ुलाम था। अबू बकर ने इसे खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये निहायत मुखलिस मुसलमान था। रसूलुल्लाह और अबू बकर मक्का से चले। अबू बकर का बकरियों का एक गल्ला था जिसे आमिर चराया करता था और शाम को अबू बकर के घर ले आता था। अब अबू बकर ने इसे गल्ला के साथ जबल सौर भेज दिया। आमिर उनकी बकरियों को शाम के वक्त रसूलुल्लाह के पास गार सौर में ले जाता था। ये वही गार है जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में ले लिया, गार सौर में क़याम। इसके बाद इन दोनों हजरात ने बनु अब्द बिन अदी के कबीला बनु सहम के ख़ानदान आस बिन वाइल के एक शख्स को, जो कुरैश का हलीफ और अब तक मुशरिक था, मगर जिसे उन्होंने रास्ते से वाकफियत की वजह से इस काम के लिए उजरत पर मुकर्रर कर लिया था, अपनी सवारियों पर रवाना कर दिया। जिन रातों में ये दोनों हजरात गार सौर में मुकीम रहे, अब्दुल्ला बिन अबी बकर रात के वक्त इनकी खिदमत में हाजिर होते और मक्का की तमाम खबरें इनसे बयान करते और फिर सुबह को मक्का में आ जाते। आमिर रोज़ाना सरे शाम बकरियों का गल्ला इन दोनों हजरात के पास ले जाता, वो इसका दूध दो लेते और आमिर तड़के गला को लेकर वहां से निकल खड़ा होता और सुबह होते दूसरे लोगों के गलों में आ मिलता। इसकी तरकीब से किसी को इसके मुताल्लिक शुबा ही पैदा ना हुआ। मदीना को रवानगी। जब सब उनकी जानिब से खामोश हो रहे और इन हजरात को इसकी इत्तला हुई, इनका ऊँट वाला ऊँट लेकर इनके पास आया और अब ये यहाँ से मदीना रवाना हुए। आमिर बिन फ़हीरा को भी अबू बकर ने रास्ते में खिदमत गुजारी और मदद के लिए अपने साथ ले लिया। अबू बकर इसको अपने साथ अपने पीछे ऊँट पर बिठाते थे। इस तरह दोनों के साथ इस सफ़र में सिवाय इस आमिर बिन फ़हीरा और बनु अदी के इस रहनुमा के और कोई न था। ये मक्का के ज़ीरी से इनको निकाल ले गया। फिर वो इनको अस्फान के असफल में साहिल समंदर के मुकाबिल ले आया। यहाँ से बढ़कर हदीद गुजर जाने के बाद अब वो फिर इन साहिबों को आम रास्ते के करीब ले आया। फिर खरार होता हुआ मुर्रा के दर्रे पर से गुजरा। यहाँ से इसने अमक और रोहा के रास्तों के दरमियान वाला मदलाहा वाला रास्ता इख्तियार किया। इसके बाद उसने अर्ज का रास्ता पकड़ा और कोबा के दाहिने जानिब गाबर नाम चश्मा पर से गुजर कर बतन रैम के सामने से होता हुआ दोपहर से कबल मदीना में बनु आमर बिन औफ के मकानात को आ गया। सिर्फ 2 रोज रसूलुल्लाह ने इनके यहाँ क़याम किया, मगर खुद ये लोग मुदई हैं कि आपने इससे ज़्यादा इनके पास क़याम फरमाया है। इसके बाद फिर आपने आपकी सवारी के मुहार हाथ में ली और खुद इसके आगे हुआ, ऊँट इसके पीछे हो लिया। इस तरह अब वो बनु अन्नजार के मोहल्ला में आया। यहाँ इनको रसूलुल्लाह ने ऊँट का एक अस्तबल जो इनके घरों के दरमियान था बताया। हज़रत आयशा की रिवायत। हज़रत आयशा ज़ौजा रसूलुल्लाह से मरवी है, आप बिला नागा रोज़ाना सुबह या शाम अबू बकर के घर तशरीफ़ लाया करते थे। जिस रोज़ अल्लाह ने आपको हिजरत की इजाज़त दी, आप उस रोज़ ठीक दोपहर में ऐसे वक्त हमारे यहाँ आए जिस वक्त आप कभी तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। अबू बकर ने देखते ही कहा, ज़रूर कोई ख़ास बात पेश आई है कि रसूलुल्लाह इस वक्त आए हैं। जब आप अंदर गए, अबू बकर अपने बिस्तर से उठ गए और रसूलुल्लाह बैठ गए। इस वक्त मेरे और मेरी बहन अस्मा के अलावा और कोई हमारे घर में न था। रसूलुल्लाह ने अबू बकर से कहा कि जो लोग यहाँ हैं इनको यहाँ से उठा दो। अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये तो मेरी बेटियां हैं, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, ये फरमाइए क्या बात है। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे सफ़र और हिजरत की इजाज़त दे दी है। अबू बकर ने कहा, तो मुझे सोहबत का शर्फ मरहमत हो। आपने फरमाया, हाँ तुम मेरे साथ चलना। अब तक मैं इस बात से वाकिफ न थी, कोई शख्स खुशी से भी रोया करता है
अगर आज मैंने अबू बकर को करते मुसरत से रोते हुए देखा। फिर उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरे दोनों सवारी के ऊँट हैं, इनको मैंने इसी काम के लिए पहले से मुहैया कर लिया था।" फिर उन्होंने अब्दुल्ला बिन अरकद को, जो बनु अल्दैल बिन बकर से ताल्लुक़ रखता था और जिसकी माँ बनु सहम बिन आमर की थी और अब तक वो मुशरिक था, रहबरी के लिए उजरत पर मुकर्रर कर लिया और वो दोनों ऊँट इसके सपुर्द कर दिए। वो वक्त महमूद तक इसके पास रहे। जहाँ तक मुझे मालूम है, रसूलुल्लाह की इस रवानगी से सिवाय अली बिन अबी तालिब, अबू बकर और आले अबू बकर के और कोई वाकिफ ना था। अली बिन अबी तालिब को खुद रसूलुल्लाह ने अपनी रवानगी से मुत्तला कर दिया था और फरमाया था कि तुम मेरे बाद मक्का में ठहरो और लोगों की जो अमानतें मेरे पास हैं वो इनको दे दो। मक्का में कोई शख्स ऐसा ना था जिसके पास कोई काबिल हिफाजत शय हो और उसने इसे रसूलुल्लाह की अमानत और दयानत की वजह से अमानतन इनसे इनके पास ना रखवा दिया हो। गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान। जब आपने रवानगी का पूरा इरादा कर लिया, आप अबू बकर बिन अबी कहाफा के पास आए और यहाँ से दोनों एक रोशनदान में से जो अबू बकर के घर की पुश्त पर था निकल कर जबल सौर के गार की तरफ चले, जो मक्का के ज़ीरी हिस्सा में वाक़ है, और इससे चले आए। अबू बकर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर को हिदायत कर आए थे। सारे दिन वो मक्का में इनके मुतालिक लोगों की चेमगोइयाँ सुने और रात में इनके पास आकर उस रोज़ की इत्तला उनसे बयान कर दे। अबू बकर ने आमिर बिन फ़हीरा अपने मौला को हुक्म दिया था कि दिन भर वो इनकी भेड़ों को चराए और रात को इनके पास गार में ले आया करे। इनके अलावा अस्मा भी इनके लायक खाना पकाकर हर शाम इनके पास ले जाती थी। 3 दिन रसूलुल्लाह और अबू बकर गार में रहे। जब कुरैश ने आपको मक्का में ना पाया तो सब परेशान हुए और उन्होंने 100 ऊँट उस शख्स के लिए इनाम मुकर्रर किया जो आपको फिर इनके पास ले आए। अब्दुल्ला बिन अबी बकर कुरैश के साथ मौजूद ही रहते थे और वो जो मशवरा और सलाह रसूलुल्लाह और अबू बकर के मुतालिक करते, इसे सुनते और शाम को जबल सौर जाकर इनको इसकी इत्तला कर देते। आमिर बिन फ़हीरा अबू बकर का मौला सारे दिन अहले मक्का के गलों के साथ अपना गला चराता और रात को इसे इन दोनों हजरात के पास ले जाता। ये इनको दोहते और इनमें से ज़िबा कर लेते। अलसबा जब अब्दुल्ला बिन अबी बकर गार से मक्का पलटते तो आमिर बिन फ़हीरा अपना गला लेकर साथ हो लेता ताकि इनकी नकलो हरकत पर किसी को शुबा ना होने पाए। जब 3 दिन गुजर गए और अहले मक्का ने आपका चर्चा छोड़ दिया, आपका ऊँट वाला दोनों ऊँट लेकर खिदमत में हाजिर हुआ। नताक़ैन का लक़ब अस्मा बिन्त अबी बकर कोषादान लेकर आईं, मगर इसे रस्सी से बांधना भूल गईं। जब ये दोनों हजरात चल खड़े हुए तो ये तोशादान बांधने गईं, मगर इसमें कोई डोर न थी जिससे बांधती। उन्होंने वहीं अपना बंद खोला और इसे बल देकर इससे तोशादान बांध दिया। इस वाक़े की वजह से इनको ज़ातुन नताक़ैन कहते हैं। ऊँट की खरीदारी। जब अबू बकर ने दोनों ऊँट आपके करीब किए तो इनमें जो आला था वो आपकी सवारी के लिए बढ़ाया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप इस पर सवार हों। आपने फरमाया, मैं ऐसे ऊँट पर नहीं बैठता जो मेरा नहीं है। अबू बकर ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, ये आपकी नज़र है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं लेता, मगर ये बताओ तुमने किस कीमत पर इसे ख़रीदा है। इतने में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा, इस कीमत पर मैंने इसे ख़रीद लिया। अबू बकर ने कहा, मैंने आपको दिया। अब वो दोनों हजरात सवार होकर चल दिए। अबू बकर ने अपने मौला आमिर बिन फ़हीरा को अपने पीछे ऊँट पर बिठा लिया ताकि वो इनकी रास्ते में खिदमत करे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा और अबू जहल। अस्मा बिन्त अबी बकर बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह और अबू बकर के जाने के बाद कुरैश के कुछ लोग, जिनमें अबू जहल बिन हिशाम भी था, हमारे यहाँ आए और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मैं अंदर से निकल कर उनके पास आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बाप अबू बकर कहाँ है? मैंने कहा, खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं कि मेरे बाप कहाँ हैं। इस पर अबू जहल ने
जो बहुत ही खबीस और दरश्त खो था, मेरे गाल पर इस जोर से तमाचा मारा कि मेरे कान की बाली गिर पड़ी। इसके बाद वो सब चले गए। 3 दिन तक हमें मालूम ना हो सका कि रसूलुल्लाह कहाँ गए हैं। फिर असफल मक्का में से एक जिन अरब की ले में चंद शेर गाता हुआ सुनाई दिया। लोग इसके पीछे पीछे थे, उसकी आवाज़ सुनते थे मगर उसे ना देखते थे। इस तरह वो इन अशार को गाता हुआ मक्का आला से गुजर गया। अल्लाह इन दोनों साथियों को बेहतरीन जजा दे जिन्होंने कहा कि उम्मे माबद के खैमों को चलो। वो दोनों हिदायत लेकर वहां उतर पड़े और जा रहे, और जिस शख्स ने मोहम्मद की रफाकत इख्तियार की थी वो कामयाब हो गया। बनु काब को मुबारक हो, इनके जवां मर्द मोमिनीन की हिफाजत के लिए घात में बैठे। इन अशार से हमें मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ ले गए हैं। इस सफ़र में ये 4 साहिब थे, रसूलुल्लाह, अबू बकर, आमिर बिन फहीरा और अब्दुल्ला बिन अरकदान का रहबर। अबू अब्स बिन मोहम्मद की रिवायत। अब्दुल हमीद बिन अबी अब्स बिन मोहम्मद बिन जुबैर अपने बाप की रिवायत बयान करता है, रात को कुरैश ने जबले अबू कबीस पर किसी को ये शेर पढ़ते सुना, अगर दोनों साथ मुसलमान हो गए तो फिर मक्का मोहम्मद मक्का में बिला खौफ मुखालिफ आ जाएंगे। सुबह को अबू सुफियान ने पूछा, सादों से कौन साद मुराद हैं? साद बकर, साद तमीम या साद हजीम? दूसरी शब में फिर उन्होंने इसी पहाड़ से ये इशार सुने, है कबीला दोस्त के साथ तू और बहादुर, खजरजों के साथ तू इनका मददगार बन। तुम दोनों दाई हिदायत को लब्बैक कहो और एक आरिफ की तरह फिरदौस में अल्लाह के दीदार की उम्मीद रखो, और बेशक तालिब हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से बाग फिरदौस है जिसमें रफ रफ हैं। सुबह को अबू सुफियान ने कहा, इन सादों से मुराद साद बिन मुआज और साद बिन उबादा हैं। अबू जाफिर कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन ठीक दोपहर के वक्त के जवाल शुरू होने वाला था। आपका रहबर आपको कुबा में बनु आमिर बिन औफ के पास लेकर पहुंच गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किला में आमद। सहाबा से मरवी है कि जब हमने सुना कि रसूलुल्लाह मक्का से रवाना हो गए हैं, हम आपके कदूम के मुंतज़िर थे। सुबह की नमाज पढ़कर बहुत दिन चढ़े तक हम आपके इस्तकबाल के लिए बाहर जाते थे, और जब तक ज़वाल शुरू नहीं हो जाता वहाँ से हटते ना थे, क्योंकि ये ज़माना नहायत शदीद गर्मी का था। इस वजह से जब हमें साया ना मिलता तो मजबूरन घरों के अंदर चले आते। इस रोज़ आप मदीना आए हैं, हम हस्बे आदत आपके इंतज़ार में आबादी से बाहर बैठे थे, मगर जब कहीं साया ना रहा तो अपने घरों में चले आए थे। हमारे आते ही रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ लाए। सबसे पहले एक यहूदी ने, जो रोज़ाना हमें आपके इंतज़ार में जाता देखा करता था, आपको देखा। उसने फौरन निहायत बुलंद आवाज़ से कहा, ए बनी केला, लो ये तुम्हारे नबी आ गए। हम फौरन आपकी खिदमत में आए। आप एक खजूर के साए में तशरीफ रखते थे। आपके साथ आपके हम उमर अबू बकर थे। हम में ज़्यादातर ऐसे असहाब थे जिन्होंने इससे पहले रसूलुल्लाह को देखा ही ना था। लोगों का इज़्दिहाम हो गया। पहले इनमें और अबू बकर में तमीज़ ही ना कर सके। अलबत्ता जब आप पर से दरख्त का साया जाता रहा तो अबू बकर ने उठकर अपनी चादर आप पर तान दी। अब हमने आपको शनाख्त कर लिया। कुबा में क़याम। बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह बनु अम्र बिन औफ के अजीज़ कलसूम बिन हदम के पास, जो इनके ख़ानदान बनु उबैद से थे, फ़रोकश हुए। ये भी कहा जाता है कि आप साद बिन खैसमा के पास फ़रोकश हुए। जो लोग आपके कलसूम के पास ठहरने के मुदई हैं वो कहते हैं, आप लोगों से मिलने के लिए साद बिन खैसमा के मकान में जलवा अफरोज हुए, और ये इसलिए क्योंकि ये कुंवारे थे, इनकी बीवी ना थी, और इसीलिए मुहाजिरीन सहाबा में जो लोग गैर मुताहल थे वो सब इन्हीं के यहाँ ठहरते थे। इसी वजह से इनके घरों को लोग मजरदों का घर कहने लगे। अल्लाह ही जानता है कि इनमें कौन सा बयान दुरुस्त है। हमने दोनों सुने हैं।